आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें बोला गया है कि कंसीडर अ टू पार्टिकल सिस्टम विद पार्टिकल्स हैविंग मासेस m1 एंड m2, यानी कि एक मास आपका m1 दिया हुआ है और दूसरा मास हमारा m2 दिया हुआ है। देखिए मासेस अलग अलग हैं तो उनका सेंटर ऑफ मास उनके मिड पर नहीं आएगा, तो मान लें कि सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा जो कि m1 से x1 डिस्टेंस पर है और m2 से x2 डिस्टेंस पर है। क्वेश्चन में क्या कहता है कि इफ द फर्स्ट पार्टिकल इज पुश टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास थ्रू डिस्टेंस d, अगर पहला वाला पार्टिकल d डिस्टेंस शिफ्ट कर दिया जाता है, तो देखिए मान लीजिए इसको हमने शिफ्ट कर दिया d डिस्टेंस पर, तो कहता है कि दूसरे वाले पार्टिकल को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी कि इस वाले पार्टिकल m1 को हमने शिफ्ट किया, मान लीजिए d डिस्टेंस शिफ्ट कर लिया, तो ये m2 वाला पार्टिकल जो अपनी पोजीशन में, मान लीजिए हमें d डैश शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि हमें सेंटर ऑफ मास वहीं रहे। तो अगर हम इसको d डिस्टेंस शिफ्ट करते हैं तो इसको मान लें हमें d डैश डिस्टेंस शिफ्ट करना पड़ता है, तभी ये सेंटर ऑफ मास अपनी जगह रहेगा। तो पहली सिचुएशन देखिए, फर्स्ट सिचुएशन जो हमारी पहली सिचुएशन दी थी कि जब सेंटर ऑफ मास यहाँ है तो हम लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स से कि m1 इंटू x1, यानी कि इस पहले वाले फिगर में हम लिख सकते हैं कि m1 x1 इज इक्वल टू m2 और x2। ये आपको कैसे आया? मोमेंट ऑफ फोर्स से, यहाँ मास है तो इसका मोमेंट ऑफ फोर्स इधर से, ये फोर्स और इंटू डिस्टेंस, और ये फोर्स यानी कि मास इंटू डिस्टेंस, मास से ही फोर्स बनता है। ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हैं तो दोनों आपस में इक्वल हो गए क्योंकि सेंटर ऑफ मास हमारा यहीं पर था। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब इसकी बात करते हैं, तो अब ये डिस्टेंस कितनी हो गई इसकी, m1 की डिस्टेंस हो गई x1 माइनस डी, ठीक, और m2 की डिस्टेंस हो गई m2 x2 माइनस डी डैश, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 में देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग। इक्वेशन नंबर 2 को हम लिख सकते हैं m1 x1 माइनस m1 डी इज इक्वल टू m2 x2 माइनस m2 डी डैश, हमको डी डैश पता करना है। तो देखिए m1 x1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, m2 x2, तो यहाँ m, या वैसे भी ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो ये वाला पार्ट कैंसल आउट हो जाएगा। अब इसको इधर ले आते हैं तो हो जाएगा m2 डी डैश इज इक्वल टू m1 डी, यानी डी डैश की जो वैल्यू है वो आ जाएगी m1 अपॉन m2 और डी। ये वाला जो डी डैश आया, इतना हमको सेकंड वाले पार्टिकल को शिफ्ट करना पड़ेगा सो दैट सेंटर ऑफ मास कैन एग्जिस्ट एट सेम प्लेस। तो ये इसका आंसर होगा।